नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और चंद्र ग्रहण के राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। वर्ष 2020 के जून माह की शुरुआत में ही इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून की रात्रि को घटित होगा। पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को आप देख चुके हैं। कोरोना काल की इस आपदा में आषाढ़ माह में 3 ग्रहण घटित होने वाले हैं। उसमें से पहला ग्रहण, आषाढ़ माह का पहला ग्रहण है चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण को खगोल विज्ञान के साथ साथ में ज्योतिष विज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण एक पेनुब्रह्म चंद्र ग्रहण है जिसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक लाइन में हो तो यह चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी की वजह से सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ जाती है। जबकि उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं रहते, जहां से पृथ्वी की हल्की सी छाया ही चंद्रमा पर पड़ पाती है। इस तरह के चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की रोशनी ही थोड़ी मंद पड़ जाती है, या यूं कह सकते हैं चंद्रमा पर जैसे कोई धूल की परत जम गई हो, ऐसा दिखाई देने लगता है। 5 जून की रात्रि को 11:15 से 6 जून को 2:34 तक ये ग्रहण रहेगा। रात्रि में 12:54 पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण 3 घंटे और 18 मिनट का रहेगा। यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, यानी वृश्चिक राशि पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक काल का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को गंभीरता से लेते हैं, जिस वजह से वो सूतक के सभी नियमों का पालन भी करते हैं। ब्रह्मांड में ग्रहण कहीं पर भी घटित हो, उसका संबंध मानव के व्यवहार से, उसके मन से और उसके तन से जरूर होता है। अर्थात हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण आपके देश में नहीं है, ग्रहण आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ग्रहण घटित हो रहा है आपकी पृथ्वी पर ही, अर्थात पृथ्वी के ऊपर ही। ऐसी स्थिति में यदि आप सूतक के नियमों का पालन करें, यदि ग्रहण का दान दें, तो आपको उससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। यदि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो जीवन पर ग्रहण लगा देता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, रोग, ये सभी ग्रह नक्षत्रों की चाल और गति पर निर्भर करते हैं। कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में सिर्फ लॉस ही मिलता रहता है, जबकि कई लोगों को बहुत थोड़ी सी मेहनत के बाद में भी मन चाहे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ग्रहण दोष एक अशुभ योग है जो जिस कुंडली में होता है उस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके जीवन में न तो तरक्की होती है, न ही आर्थिक परेशानियों से वो उबर पाता है। अज्ञानतावश उस व्यक्ति का पूरा जीवन संकटग्रस्त बीतता है। जब किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु या केतु हो, उसे चंद्र ग्रहण दोष कहा जाता है। ग्रहण दोष जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों पर यह अशुभ प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि सेकंड हाउस जो कि धन स्थान कहलाता है, यदि इस भाव में ग्रहण दोष है तो व्यक्ति जीवन भर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक परेशानियों से जूझता रहता है। एक संकट टलते ही दूसरा आ जाएगा। इससे व्यक्ति को काल्पनिक और मानसिक समस्या हो जाती है। व्यक्ति को बीमारियों का वहम होने लगता है। कभी कभी बुरे सपने आते हैं, नींद में समस्या होने लगती है, अनिद्रा की समस्या होने लगती है। वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। वो कितना भी लोगों की मदद करे, लोग उसके साथ में रिश्ता नेगेटिव ही पालते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसकी अच्छाई का परिणाम उसको धोखेबाजी के रूप में मिलता है। वो चंद्रमा जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी ब्रेन पावर, या ये बोल सकते हैं मेंटल एक्टिविटीज के लिए चंद्रमा देखा जाता है। और जब भी राहु या केतु उसको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट, या ये बोल सकते हैं कि वो जो कुछ भी सोचता है उसका खुद पर उसका फायदा नहीं होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों को गाइड करे तो हर चीज दूसरों पर 100% सटीक घटित होती है। जब चंद्रमा पीड़ित है, जब चंद्रमा दूषित है, ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में नहीं रहेगा। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का आप शिकार होंगे। आप हमेशा दूसरों के ही काम आते रहेंगे, या ये बोल सकते हैं कि आप जो
लॉजिक, जो पॉलिसी अपने ऊपर अपनाएंगे वो आपको फायदा नहीं देगी, और वही पॉलिसी दूसरे के लिए यूज करेंगे, दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरे के साथ में चले जाएंगे, उसका काम हो जाएगा, उसको गाइड करेंगे, उसका काम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति यदि दूसरों को सलाह दें, गाइड करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने वाले पर पड़ते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद कभी भी गेन नहीं प्राप्त कर सकता है। यह है ग्रहण दोष का प्रभाव। आइए अब इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा, जिसके चलते आपको अपने स्वास्थ्य जीवन के प्रति सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पारिवारिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव आपको हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। माताजी के साथ में आपके रिश्तों के लिए भी यह समय प्रतिकूलता देगा, अर्थात उनके साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 7th हाउस में घटित होगा, सप्तम भाव में घटित होगा। जीवन साथी के साथ में अपने संबंध बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है, व्यापार में परेशानी खड़ी हो सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऑफिस में गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्टवादी बने, जो कुछ सही है वो बोलने की हिम्मत बनाए। मिथुन राशि, आपकी राशि से 6th हाउस में चंद्र ग्रहण घटित होगा। वाद विवाद से दूर रहना है, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आर्थिक समस्याओं को आपका सामना करना पड़ सकता है। और यों भी आपकी राशि से 8th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों ही हैं। एक प्रकार से शनि का ढैया भी है, राशि से 8वां बृहस्पति भी है, और राशि से 6th हाउस में ग्रहण है। इसके कारण आपको कर्ज या उधारी के पैसों पर निर्भर होना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में चंद्र ग्रहण घटित होगा। आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को, अर्थात विद्यार्थियों या टीचर्स को सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष से भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में चंद्र ग्रहण घटित होगा। 4th हाउस घर और परिवार का होता है। घर में तनाव की स्थितियां बन सकती है, किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना है, परिवार के सदस्यों के सेहत का ध्यान रखना है, और स्पेशली माताजी के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा अवेयर रहना है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 3rd हाउस में घटित होगा। इस ग्रहण की वजह से पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सबसे अधिक प्रभावित होगी। व्यापार में और पार्टनरशिप करने से पहले बहुत अच्छी ढंग से सोच विचार कर लें। छोटे भाई बहनों के साथ में भी विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में चंद्र ग्रहण घटित होगा। अपने ऑफिस में जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में कुछ समस्याएं या गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। गलत भाषा का, रूढ़ भाषा का, रफ शब्दों का प्रयोग नहीं करें। ऑफिस में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, और पिता की खराब सेहत की वजह से भी आप दुखी हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती है, इसलिए ज़्यादा जागरूक रहें। यदि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टरी सलाह समय से पहले लें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि में ही घटित होगा। आपको अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आप पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लें। स्पेशली वाहन चलाने वाले जातकों के साथ में कोई दुर्घटना होने की आशंका है, उनका ध्यान भंग हो सकता है, उनका कंसंट्रेशन टूट सकता है, व्हीकल उनका कहीं और जा रहा है और वो अपने ध्यान में खोए हुए हैं, इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। धनु राशि, आपकी राशि से 12th हाउस में मीन्स नाश भाव में यह चंद्र ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, नेम फेम में वृद्धि करेगा, आपकी गुडविल को बढ़ाएगा। मन में नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है। इस समय अर्थात इस टाइम पीरियड में फैसला करने से पहले बहुत अच्छे ढंग से सोच विचार कर लें। स्पिरिचुअल कार्यों में अपना मन लगाने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखें, अन्यथा गलत लोगों के चंगुल में आपका पैसा फंस सकता है, पैसा खो सकता है। मकर राशि की बात करें, यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 11th हाउस में घटित होगा। 11th हाउस का मतलब होता है गेन। आर्थिक उन्नति के लिए समय शुभ रहेगा, लेकिन जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। इस समय जीवन साथी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है। जीवन साथी से आर्थिक हानि भी हो सकती है। यदि वो बिजनेस करते हैं, यदि वो कोई प्रोफेशन में है,
मान लीजिए आपका जीवन साथी कोई व्हीकल चलाता है, उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर लिया, उसका खमियाजा भी आखिरकार परिवार पर ही आता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रग्रहण घटित होगा। आपके शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और जो सीनियर्स हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटी है, वो आपसे कुछ अनसेटिस्फाइड होंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है और आपकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ के प्रति सावधानी बरतें, सावधान रहें, और स्पेशली एनिमीज से सावधान रहें। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, उनसे आपको इस समय ज्यादा सावधान रहना है। अब बात करें राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में घटित होगा। आपकी बुद्धि कौशल बढ़ेगा, आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट बढ़ेगा, साथ ही अच्छे व्यावसायिक अवसर, डील्स भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन संतान पक्ष के साथ में दूरियां आने की संभावना है। जरूरी हो तब ही यात्रा करें और स्पेशली वाहन संभाल करके चलाएं। यह था चंद्र ग्रहण का राशिफल आपकी राशि पर। और यदि आपकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला, कुप्रभाव पड़ने वाला है, तो उससे बचना कैसे है? ग्रहण के लिए विशेष रूप से सूतक, यम, नियम, स्नान, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। ग्रहण काल में भोजन, शयन मतलब सोना, मनोविनोद मतलब इंजॉयमेंट, रति क्रीड़ा, मूर्ति स्पर्श का निषेध होता है। यथासंभव मलमूत्र त्याग का भी निषेध करें। गर्भिणी स्त्री को ग्रहण दर्शन नहीं करना चाहिए। शाक भाजी इत्यादि नहीं काटें, अन्यथा होने वाले संतान पर, शिशु पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। अति वृद्ध, रोगी और बच्चों के लिए नियम मान्य नहीं होते हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो तब व्यक्ति एक ताड़पत्र पर यह श्लोक लिख करके अपने ललाट पर रखे, ताकि चंद्र ग्रहण के दूषित प्रभाव से बचा जा सके। यह मंत्र मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखे, जिससे आप नोट कर पाएं। मंत्र इस प्रकार है: इंद्रो नलो यमो यक्षो वरुणो वायु रेवच कुबेर ईश्वो ध्वननंति दु पागोत व्यथा मम। इस मंत्र को ताड़पत्र पर लिख करके अपने मस्तक पर रखना है जब तक चंद्र ग्रहण चले। जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, जन्म राशि वृश्चिक राशि, या जिसका जन्म लग्न वृश्चिक हो, उस राशि पर ग्रहण हो, वो ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करे। ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जप पाठ, जो भी मंत्र जाप, इष्ट का ध्यान, या जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप प्रारंभ कर दें। मध्य में हवन करते हैं बहुत से लोग, देवता का पूजन करते हैं, इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, और ग्रहण के अंत में या ग्रहण के पश्चात में दान करते हैं। ग्रहण का जब मोक्ष हो जाता है तो पुनः स्नान आदि करना चाहिए, यह आवश्यक है। अब ग्रहण के पश्चात में जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी आस्तिक लोग हैं, वो ग्रहण के बाद में बहुत सी वस्तुओं का दान करना है। लेकिन कौन सी वस्तु का दान करने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यह आपने शायद नहीं ध्यान होगा, नहीं जाना होगा, लेकिन जानने की आवश्यकता है। यह चंद्रग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में होने के कारण सफेद वस्तुओं का दान करना है, जैसे सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, घी, कपूर, मोती, चांदी, और जो आपको समझ में आता है सफेद वस्तु। यदि आपकी वृश्चिक राशि है अथवा आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, तो याद रख करके सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना है। अगर आप काफी समय से संपत्ति संबंधित विवाद में उलझे हुए हैं, तो ग्रहण के बाद में सबसे पहले स्नान करें और फिर तिल से बनी मिठाइयों का दान करें। इसके लिए आप तिल के लड्डू, तिल और गुड़ की बर्फी, तिल और आटे से बनी बर्फी, या तिल और मूंगफली की बर्फी का दान कर सकते हैं। लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो ग्रहण के पश्चात में स्नान करें, और स्नान के बाद में रस वाली मिठाई का दान करना चाहिए। आप चाहें तो रसगुल्ले का दान कर सकते हैं, अंगूरी पेठा का दान कर सकते हैं, रस वाले फलों का दान कर सकते हैं। एक और कारण है, अगर घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, तो उसके लिए चंद्र ग्रहण के बाद में एक घी से भरे कटोरे में एक चांदी का टुकड़ा डाल करके उसमें रोगी को अपनी छाया देख करके उसे दान करना चाहिए। यह रोग निवारण में बहुत ज्यादा कारगर है। चंद्र ग्रहण से अगली सुबह, जब भी चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि को ही लगेगा, चंद्र ग्रहण से अगली सुबह हर किसी व्यक्ति को
चाहे चींटियों या मछलियों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी अपनी जिंदगी में शांति का एहसास आरंभ हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड चंद्र ग्रहण का राशिफल, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।